कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक में पुलिस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। ऑपरेशन में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के जवान भी शरीक हुए। कोयटा में गुज़श्ता रोज 2 धमाकों में 2 पुलिस अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। SSP और SHO की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन फंड्स फराहमी के लिए डेडलाइन खत्म। हुकूमत ने इलेक्शन अखराजात के फंड्स न दिए। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं फौरी इंतखाबात कौमी मफाद में नहीं। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात कराने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद हंगामा, शोर शराबा। बतौर मखलूत हुकूमत के वजीर आजम 1 साल चैलेंजेस और मुश्किलात का वक्त रहा। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट गैर मामूली था। गैर मामूली इसलिए कि सियासी जमातें पार्लियामेंट के फोरम पर इकट्ठा हुई। तसादुम, इंतकाम के बजाय मुफाहमत, ताउन गुज़श्ता अप्रैल के बाद की नई सियासत की अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान ने इक़्तिसादी बारूदी सुरंगें बिछाई, डिफ़ॉल्ट के तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। मईशत की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा वजीर आजम कहते हैं सियासत मुफाहमत ताउन पर मबनी है। ये उन्होंने ख्वाब देखा या फिर किसी यूरोपीय मुल्क के बारे में तबसरा कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने लिखा कि आपको अपने दौर पर फख्र के बजाय शर्म का इजहार करना चाहिए था। 1 साल तारीख तरीन दौर में आइन पामाल और इंसानी हुकूक खत्म हो गए। दो सूबों में इंतखाबात की कोशिश मजीद अनारकी और इंतशार को जन्म देगी। आइन कहता है चारों सूबों को साथ लेकर चलना है। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगी कहते हैं चारों सूबों में निगरान हुकूमत की मौजूदगी में अक्टूबर में इलेक्शन होना है। अदालत अपने मामलात भी इसी शफाफियत से चलाए जिस तरह दीगर मामलात देखती है। सवाबदीदी इख्तियार मुकम्मल, सवाबदीद नहीं, इसे किसी ज़ाब्ते में इस्तेमाल होना है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न देने पर PTI ने पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म देने की सदा। दरखास्त में कहा गया है कि गवर्नर ने पहले 28 मई की तारीख का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। गवर्नर ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी, जो आइनी और गैर आइनी है। मुश्ताक गनी कहते हैं कि हमें दमादम मस्त कलंदर करने पर मजबूर किया जा रहा है। आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वजीर आजम और काबीना के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अभी तो केस काबिल समाअत होने पर भी बात होनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िम समझता है कि केस नहीं बनता तो वो केस का सामना करे। तोशाखाना केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ात के साथ समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस को कल केस मुकर्रर करने की हिदायत। पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल मंजूर। ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए गए। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, डाइस के सामने धरना दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सदर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं हैं। सदर एक जमात के कारकुन की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबराह नहीं बनते। नई कानून साजी से अदालती इख्तियारात में इजाफा किया, आमराना सूरत इख्तियार कर जाने वाले कवानीन का खात्मा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के इस्लाहात बिल में तरमीम मुस्तरद। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मखसूस लोगों के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक जो भी बात करनी है कर लें। इलेक्शन के अलावा कोई मामला नहीं जिस पर बात की जाए। आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के मशवरे पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं और इलेक्शन चाहते भी नहीं। अगस्त में वैसे ही हुकूमत चली जाएगी, 2 माह पहले चले जाएंगे तो क्या गलत है, समझ ही नहीं आया आसिफ जरदारी कहना क्या चाहते हैं।
आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली हॉल में दस्तूर कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, यहाँ जो बातें हुई उनसे इत्तफाक नहीं करता। मैं और मेरा इदारा आइन के मुहाफिज हैं। मुझे बताया गया था कि यहाँ सिर्फ आइन की बात होगी, जो सियासी बातें की गई हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तनकीद हुई और मैंने सुनी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ। यहाँ मौजूद लोगों के केसेस कल मेरी अदालत में भी आ सकते हैं। कल को शायद आप ये कहें कि आपको बुलाया था, फिर भी आप हमारे खिलाफ फैसला दे रहे हैं। मैं चीज़ों को सिर्फ कानूनी तरीके से देखता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा को दावत देकर झांसा दिया गया। मोहतरम जज उस पार्लियामेंट गए जहां चीफ जस्टिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के बिलावल पर भी वार बोले। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिश अब भी जारी है। बिलावल, ये तोता मैना की बातें न सुनाएं, बताएं कौन कर रहा है साजिश, नाम क्यों नहीं लेते? मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ आइन से बगावत की राह पर चल पड़े हैं। शहबाज शरीफ को लंदन से हिदायत मिल रही हैं। नवाज शरीफ की अदलिया को नीचा दिखाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ लॉयर फोरम के वकला जमा। वकला ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के बैनर उठा रखे हैं। इमरान खान ने आइन की बालादस्ती और अदलिया से इज़हार यकजहती की हिदायत की थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज उम्रे के लिए शौहर और बच्चों के हमरा सऊदी अरब पहुंच गई। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। मरीम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब के शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। खानदानी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें करेंगे। एमकेएम ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर दिया। एमकेएम के वफ़द की एहसन इकबाल से मुलाकात, बेज़ाब्तियों के सबूत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात बताए। एमकेएम ने बताया कि 66% आबादी को गिना ही नहीं गया। 2017 के मुकाबले में आबादी 10 लाख कम बताई जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इदारा शुमारियात के हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम की हिदायत। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने खुद पर दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत जुमे तक मुलतवी। सवाल करोड़ों के जवाब पकोड़ों के। मरियम नवाज के पुराने इंटरव्यू के नए क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल। वालिद ने पाबंदी के बावजूद तोशाखाना से मर्सिडीज कैसे ली? एंकर के सवाल पर बेटी का लाइल्मी का इजहार। रिकॉर्डिंग रोकें, पहले सवाल बताएं। मरियम नवाज हर सवाल पर हक्का बक्का। सारे आउट ऑफ कोर्ट सवालों पर मरियम नवाज का लाजवाब। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर अपने ही असासों में जाहिर किए गए तहाइफ से भी बेखबर। असासों में जाहिर BMW से भी मरियम नवाज अनजान। वजीर इत्तलात साहिबा भी दौरान इंटरव्यू एंकर को टोकती रही। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने पैमरा की जानिब से धमाकों, फायरिंग और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कवरेज पर आयद पाबंदी को गैर कानूनी और आमिराना सोच का आकाश करार दे दिया। एमएन ने कहा है कि पैमरा तवातुर के साथ टीवी चैनल्स को हिरासा करने और दबाव में लाने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इज़हार वजूह के गैर जरूरी नोटिस, केबल ऑपरेटर्स के जरिए नशरियात में खलल डालने और मुख्तलिफ अदालती अहकाम की गलत तशरीह की आड़ में टीवी चैनल्स पर तरह तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जो सरासर बदनीयती और कानून के गलत इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। एमेंड तमाम पाबंदियों को मुस्तरद करती है। जेल बनी न कैदी आए, लेकिन अफसरान तरक्की पाते रहे। जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों का इंकशाफ। मीरपुखास, बेनजीराबाद और ठट्टा में कुछ साल कबल जेलों का संग बुनियाद रखा गया। ग्रेड 16 के शाहनवाज सांद, हसन सहतो और असलम मलिक को ग्रेड 18 की पोस्ट दी गई। जराये के मुताबिक मंजूर नजर अफसरान
मजीद तरक्की पाकर ग्रेड 20 में जाने वाले हैं। सौराब गोट कराची में हाउसिंग सोसाइटी की गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड ने शहरियों को डाकू समझकर गोली चला दी। मुबशिर और सलीम जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बल्दिया रईस गोट में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, छुरी के वार से बशीर नामी लड़का कत्ल। सदकाबाद के कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी, एक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। डाकू के कई ठिकाने मिसमार, सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करा लिया। शहदाए वतन को सलाम, करक के सिपाही इरशादुल्लाह ने 2016 में FC खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत इख्तियार की। 31 मार्च 2023 को शमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के सोगवारान में बेवा और 1 साल का बेटा शामिल है। इरशादुल्लाह शहीद के 2 भाई भी पाक फौज में वतन का दिफा कर रहे हैं। शहीद की वालिदा कहती हैं कि फख्र है मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ और मैं शहीद की मां कहलाई। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में लाखों मुसलमान आज एतकाफ बैठेंगे। आखिरी अशरे की ताकरातों में शब कदर तलाश करेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में मुअतकफीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। कीवी टीम 5 T20 और 5 वनडे खेलेगी। पहला T20 14 अप्रैल को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिंडी में 2 T20 और 2 वनडे होंगे। शहर कायद में आखिरी 3 वनडे खेले जाएंगे। कराची और पिंडी के मैचों की ऑनलाइन टिकट्स आज से मिलेंगी। नजम सेठी मेरा नाम लेंगे तो रद्द अमल दूंगा। शाहिद आफरीदी का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी की ट्वीट पर जवाबी वार। कहा कप्तान बनाना या हटाना चेयरमैन का इख्तियार है, सिलेक्शन कमेटी का नहीं। नजम सेठी ने कहा था कि पहले शाहिद आफरीदी और हारून रशीद ने क़यादत में तब्दीली का मशवरा दिया, बाद में सिलेक्टर्स ने कप्तान बरकरार रखने का कहा। सोशल मीडिया पर भी तूफान सारिफी ने बाबर आजम को रेड लाइन करार दे दिया। नजम सेठी से हद में रहने का मुतालबा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को कत्ल की धमकियां। सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी। और पाकिस्तान के पहले पॉप गुलकार अहमद रुश्दी को बिछड़े 40 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री में हिप हॉप, रॉक एंड रोल और पॉप सिंगिंग मुतारिफ कराने वाले रुश्दी गजल और क्लासिकी मौसीकी पर भी उबूर रखते थे।